बात करते हैं राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार की आहट की बात से, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से वो मुलाकात कर रहे हैं। सीएम और राज्यपाल की मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, यानी कि कई मायने निकल रहे हैं। मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि राजभवन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है। कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज शर्मा लाइव कनेक्ट हो चुके हैं जयपुर से, राजभवन से। उनका रुख करते हैं। मनोज, अभी कुछ देर पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, अब आहट तो सुनाई देने लगी है, आहट होने लगी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। क्या अपडेट आपके पास है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पहुंच चुका, मुलाकात जारी है? बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कल भाजपा कार्यालय में जो मैराथन बैठकों का दौर चला था, उसमें भी ये चर्चा का दौर आया था कि जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार किया जा सकता है। और आने वाले जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं, 10 मार्च से लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लगने वाली है, और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। ये जो गुप्त सूत्रों से सूचना बाहर निकल कर आ रही है, उसमें यही बात सामने आ रही है कि 3 जो चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं, और एक जो चेहरा है जो आप राज्य मंत्री है उसको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। तो कह सकते हैं शीघ्र ही 1-2 दिन में जो शपथ ग्रहण समारोह है संभवतः वो देखने को मिलेगा। 7 मार्च की ये बात सामने आ रही है कि 7 मार्च को हो सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो, और तमाम जो नए जिन विधायकों को मंत्री की जिम्मेदारी मिलनी है उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आयोजन उसका किया जाए। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन में मौजूद है, और यहाँ पर राजभवन में जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उनसे उनकी चर्चा है वो चल रही है। और चर्चा होने के बाद जब बात सामने आएगी कि आखिरकार मंत्रिमंडल के विस्तार के चलते ही मुख्यमंत्री राजभवन आए हैं, और सूत्र ये भी बता रहे हैं चूँकि कुछ दिन पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने घुटना का जो इलाज है वो कराया था, तो हो सकता है कि उनसे कुशल क्षेम पूछने भी आ सकते हैं। फिलहाल जो ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं वो यही बताया जा रहा है कि आने वाले 1 या 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार है दीपक, वो होता हुआ दिखाई देगा। मनोज, एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगा। दरअसल देखिए, मुख्यमंत्री ने जब शपथ ली थी तो उनके साथ में 2 मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली थी। उसके बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो उसके अंदर सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को भी मंत्री बनाया गया था। ठीक उस वक्त जब सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को जिस जगह से उम्मीदवार बनाया गया था, वहां पर उपचुनाव, माफ कीजिएगा, उपचुनाव नहीं, वहां पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी की डेथ हो गई थी। उसके बाद में वापस से चुनाव की तारीखों में डिले वहां पर हुआ था, और जनवरी में चुनाव हुआ था। तो ऐसे में उस वक्त में बीजेपी ने एक दाव खेला था यहाँ पर। तो ऐसे में क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी कोई दाव बीजेपी यहाँ पर खेल सकती है? सरकार में कुछ नए चेहरों को, ऐसे लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जिसका फायदा लोकसभा चुनाव के भीतर 25 में से कुछ लोकसभा सीटों पर देखने को मिले। बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं भाजपा की रणनीति का एक ये हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा पूरे देश में चुनाव कैंपेन कर रही है, खासकर कि राजस्थान में जो जिस तरह से रणनीति भाजपा ने बनाई है, उस रणनीति का ये हिस्सा हो सकता है, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के साथ जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। कुछ जो सोशल इंजीनियरिंग में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई थी, जिसकी जो आवाज़ है वो भी सामने उठकर आ रही थी, जिसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जो विस्तार है वो होगा, और उसमें जो नए चेहरे हैं 3, वो पूरी सोशल इंजीनियरिंग करने के बाद जो 3 जो विधायक हैं उनको इसमें जिम्मेदारी मिलने वाली है। तो पूरी रणनीति की ये भाजपा की हो सकती है, और मिशन 25 के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति का हिस्सा हो सकता है दीपक। चलिए मनोज, नजर बनाए रखिएगा आप, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो राजभवन पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से उनकी मुलाकात चल रही है, और मुलाकात ये आखिर किस लिए है? क्या शिष्टाचार मुलाकात है, कुशलक्षेम पूछने के लिए मुलाकात है, या फिर कुछ और इसके मायने हैं? क्या मंत्रिमंडल विस्तार भी एक मायना हो सकता है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हमने की है, लेकिन ये सामने तो निकलकर तभी आएगा जब मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर होता है।
राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की आड़ देखिए सुनाई देने लगी है, महसूस होने लगी है, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंच चुके हैं। और ये इस लिहाज से आप समझिए क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मंत्रिपरिषद की सीटें हैं, यानी मंत्रिपरिषद का जितना विस्तार किया जा सकता है, जितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, उसमें से कुछ पद अभी फिलहाल खाली चल रहे हैं। आप यदि बात करें सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की, जिन्हें करणपुर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था, वो चुनाव हार गए। चुनाव से ठीक पहले उन्हें मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं, ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ऐसे में वो पद भी यहां पर खाली चल रहा है मंत्री का। तो ऐसे में अब इस मुलाकात को इसलिए भी जोड़कर देखा जा रहा है कि संभवतः शायद हो सकता है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए, जो बचे हुए पद हैं मंत्रियों के उनको भर दिया जाए। साथ में सुरेंद्रपाल सिंह टीटी की जो जगह खाली हुई है, उन्हें कुछ दिन मंत्री पद का एहसास जरूर दिलवाया गया था, मंत्री वो बने कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में उन्हें चुनाव हारने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे में वो पद भी भरा जाना है। तो ऐसे में इस मुलाकात को, राज्यपाल और सीएम के बीच की मुलाकात को इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है कि संभवतः हो सकता है कि राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के दौरान मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर मंत्रणा करें, बातचीत करें, उन्हें जानकारी दें, उन्हें बताएं कि आखिर किस तरीके से सरकार की मंशा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं राजभवन के बाहर से, उनका एक बार वापस से रुख करते हैं। मनोज, आपको यदि मेरी आवाज मिल पा रही हो तो आप जयपुर के सिविल लाइंस में मौजूद हैं। सियासी अखाड़ा भी सिविल लाइंस को कहा जा सकता है, क्या कुछ सियासी गलियारों में चर्चा जयपुर के? बिल्कुल दीपक, कह सकते हैं मैं यहाँ इस समय सिविल लाइन में मौजूद हूँ, राजभवन के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, वो राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर जो मुलाकात का दौर है वो जारी है। और राजनीतिक गलियारों में जो हलचल निकलकर सामने आ रही है, जो चर्चाएँ निकलकर सामने आ रही हैं, वो मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चा है वो सामने आ रही हैं। आने वाले 1-2 दिन में जो मंत्रिमंडल का विस्तार है उसकी चर्चाएँ सामने आ रही हैं। और भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 3 जो नए चेहरे हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है। तो पूरी जो यहाँ मुलाकात है जो सामने आ रही है निकलकर, सूत्र बता रहे हैं कि ये जो मुलाकात है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और राज्यपाल की, दोनों के बीच में जो चर्चा है वो मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर है। और अहम जो बात इसमें देखने वाली ये होगी कि आखिर वो दिन कौन सा तय होता है जिसमें कि मंत्रिमंडल का विस्तार होता हुआ नजर आए। दीपक, मनोज, जहां तक मुझे जानकारी है, यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है 30 मंत्री राजस्थान में बनाए जा सकते हैं मौजूदा विधायकों की संख्या के मुताबिक। उसमें से 22 मंत्री हैं। और कितने मंत्री पद अभी फिलहाल खाली चल रहे हैं जिनको भरा जाना है यहां पर? बिल्कुल कह सकते हैं 8 मंत्री हैं जो अभी खाली चल रहे हैं, जो पद भरे जा सकते हैं। 30 मंत्री बनाए जाने हैं। तो अभी 9 कह सकते हैं, 8 नहीं 9, क्योंकि एक जो सुरेंद्रपाल टीटी को जो मंत्री बनाया था तो उन्होंने चुनाव हारने के बाद अपना इस्तीफा है वो दे दिया था। तो अभी जो मंत्रिमंडल में विस्तार है वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो नाम सामने आ रहे हैं वो 3 ही नाम सामने आ रहे हैं कि जो दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें 3 नए चेहरों को शपथ दिलाई जाएगी। जिसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि एक राज्य मंत्री का प्रमोशन करके उसको कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ये तमाम बातें हैं सामने आ रही हैं। अब जो मुलाकात का दौर है फिलहाल चल रहा है राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो मुलाकात के जो परिणाम है वो क्या निकल कर आते हैं। दीपक, ठीक है मनोज, ठीक है। अमूमन कहा यह जाता है जब 2 ओहदेदार, 2 सियासतदान जब मिलते हैं कि शिष्टाचार की मुलाकात है, लेकिन क्या राज्यपाल से जुड़े हुए जो आपके सूत्र हैं या मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए आपके सूत्र हैं वो कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ तक सूत्रों की बात की जाए तो इसको केवल शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये जो मुलाकात है, शिष्टाचार मुलाकात इसको नाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके जो परिणाम है वो कुछ समय देर बाद देखने को मिलेंगे कि आखिर ये जो मुलाकात हुई है केवल शिष्टाचार मुलाकात हुई है या फिर इस मुलाकात के कोई सियासी माने हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आचार संहिता लगना तय है और ये भी बताया जा रहा है कि 10 मार्च को संभवतः जो आचार संहिता है वो लग जाएगी और आचार संहिता लगने में केवल 6 दिन शेष हैं। तो जिसके चलते जो मंत्रिमंडल का विस्तार है आचार संहिता से पहले करना है। तो जिसको लेकर दोनों ये जो मुलाकात है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की और राज्यपाल कलराज मिश्र की अपने आप में एक अहम मुलाकात हो जाती है। और ये जो सूत्र बता रहे हैं उसमें यही बात सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश में ये दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होता हुआ नजर आएगा। और एक बात ये भी सामने
आ रही है कि जिस तरह से पूरे मंत्रिमंडल को दीपक यदि देखा जाए तो मंत्रिमंडल में केवल 2 महिलाओं को जगह मिली है, जिसमें जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी और डॉक्टर मंजू बागमार। हो सकता है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उसमें एक महिला को भी जगह दी जा सकती है, तो 3 मंत्री जो बनाए जा रहे हैं उसमें एक महिला मंत्री का भी नाम हो सकता है। आज जिस तरह से भाजपा महिलाओं के लिए कहती आई है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, तो हो सकता है कि एक महिला मंत्री भी यहां शपथ लेती हुई नजर आए, और यह मुलाकात के मायने क्या हैं वो कुछ समय बाद ही समझ में आ पाएंगे। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, उसमें यही है कि 3 मंत्री भजनलाल सरकार में और शामिल किए जाएंगे और उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका आयोजन किया जाएगा। दीपक, ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी अधिराज सिंह नरूका भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। अधिराज, कोई अपडेट सामने आ रही है कि बीजेपी जो है वो बीजेपी की जो सरकार है वो अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार यहां पर करे? दिनों से दीपक इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि एक छोटा जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और ये पहले से स्पष्ट नजर आ रहा था कि कुछ वर्ग हैं जिनको शामिल नहीं किया गया था और वो काफी महत्वपूर्ण रखते। देखिए, सियासत में जातीय समीकरण साधना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है और उनको साधे बिना किसी भी चुनाव में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। और हमेशा किसी भी सरकार में तमाम जो कुछ ऐसे महाकल कॉम्स है या यूं कहें कि वो जो वोट बैंक को या सियासत को प्रभावित करते हैं, उन सभी को मंत्री पद से या दूसरी अन्य चीजों से उनको साधने की कोशिश की जाती है। लेकिन भजनलाल शर्मा कैबिनेट में कुछ ऐसे जातियां थी या कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको प्रमुखता से नहीं साधा गया। ऐसी स्थिति में सामने लोकसभा चुनाव है, इसलिए मानकर चला जा रहा है कि एक छोटा जो मंत्रिमंडल का फेरबदल विस्तार है वो किया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे मंत्री जिनका प्रमोशन हो सकता है और कुछ ऐसे नए चेहरे जिनको शामिल किया जाएगा, खासतौर पर बाबा बालकनाथ। बाबा बालकनाथ अपने आप में एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है और तय मानकर चला जा रहा था कि वो मंत्री बनेंगी, क्योंकि जो जयपुर ग्रामीण है, अलवर है, कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें बड़ी तादाद में यादव वोट बैंक है, तो उनको किस तरीके से साधा जाए। किसी भी सरकार में एक यादव मिनिस्टर रहता है, एक गुर्जर समाज में भी कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से एक रणनीति के तौर पर जो मंत्री पद मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, उससे कहीं ना कहीं इस तरीके की नाराजगी की बातें भी सामने आ रही थी। तो एक फेरबदल होगा। कई ऐसे कदावर थे जिनको मौका नहीं मिला था, जो मंत्री पद के दावेदार थे, तो उसको लेकर ये कवायद की जा रही है कि मंत्रिमंडल का फेरबदल किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कुछ चेहरों को शामिल किया जा सकता है। जी अधिराज, अभी कुछ देर पहले मैंने मनोज से भी सवाल यही पूछा था, वो आपसे वापस दोहराना चाहूंगा। जिस तरीके से पहले जब मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद में जब पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उस समय सुरेंद्रपाल टीटी को भी मंत्री बनाया गया था, चूंकि उस समय श्रीकरणपुर में चुनाव होना था। उसका फायदा उठाने की कोशिश भी कहीं ना कहीं देखिए की तो गई है। तो ऐसे में माना जा सकता है कि लोकसभा, आपने भी जिस बात का जिक्र किया जयपुर ग्रामीण या अलवर की सीट का, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव का फायदा उठाने के लिए या लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए बीजेपी कोई नया जो दाव है या तुर्क का इक्का है वो यहाँ पर फेंक सकती है? देखिए, उसी की कवायद है। एक मंत्री पद खाली है। सुरेंद्रपाल टीटी जो चुनाव हार गए थे और चुनाव से पहले ही उनको मंत्री बना दिया गया था। गंगानगर हनुमानगढ़ में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में पार्टी कमजोर रही, विधानसभा चुनाव में भी वो परिणाम नहीं आया और एक बड़ी तादाद में वहां पर किसान मूवमेंट का असर भी है, वो प्रभाव है। और पहले भी जो एक युवा विधायक है गुरवीर बराड़, उनका नाम चला था मंत्री पद का, लेकिन सुरेंद्रपाल टीटी को बनाया गया था। तो एक वहां से किसी को मंत्री पद में जगह मिल सकती है। एक जो मैंने आपको जिक्र किया कि हो सकता है जवाहर सिंह मैडम का प्रमोशन हो सकता है। कुछ चेहरे ऐसे हैं मेवाड़ से जो बहुत कद्दावर नेता पार्टी के रहे और उनको शामिल नहीं किया गया। तो उन तमाम समीकरणों को साधने के लिए एक कोशिश की जाएगी। हालांकि मंत्रिमंडल में जगह भी है, ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल में सिर्फ फेरबदल किया जाएगा, वो जगह भी उसमें खाली है, क्योंकि 30 मंत्री सीएम तक अधिकतम बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे 4 से 5 मंत्रियों को जगह जो है वो मिल सकती है और उसी को लेकर कवायद है। लगातार सीएम ने जिस तरीके से दिल्ली में मीटिंगें की, लगातार उनकी चर्चा हुई तमाम नेताओं से, तब से इस तरीके की अटकलें थी और अब मानकर चला जा रहा है कि इसको जो अंतिम रूप दिया जा सकता है। अधिराज, इसी बीच देखिए 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री दिल्ली थे और उसके बाद में कल भी वापस उनका दौरा दिल्ली का प्रस्तावित बताया जा रहा है कि दिल्ली जा सकते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लगातार दिल्ली के दौरे और इसी बीच में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात, इन संभावनाओं को जोर तो डालती है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी आधिकारिक ऐसा नहीं है, कोई सामने नहीं है ये बात, लेकिन
पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की चर्चा थी और बीजेपी मुख्यालय से लेकर तमाम सियासी गलियारों में होता है, वो दूसरी जगह जिस तरीके से दिल्ली में उनके दौरे हुए, बड़े नेताओं से मुलाकातें हुई, उनसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अब जो मंत्रिमंडल का विस्तार फेरबदल है वो अब होगा, और शायद उसी को लेकर आज राज्यपाल कलराज मिश्र से सीएम की मुलाकात हुई है। और जब लोकसभा सीटों को लेकर प्रभारी बनाए गए थे और तमाम मंत्रियों को अलग अलग सीट के प्रभार की जिम्मेदारी दी गई थी और उसमें बाबा बालकनाथ का नाम सामने आया था, तब से ही इस बात को बल मिला था कि बाबा बालकनाथ को जल्दी मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें और भी कई नाम हैं, तो उन सब चीजों को देखकर लग रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्यपाल से समय लेने के लिए सीएम वहां पर पहुंचे और सब चीजें थोड़ी देर बाद में जो है आधिकारिक तौर पर स्पष्ट हो जाएगी। पिंटू, अब बीजेपी को आप भी लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, आप बहुत बारीकी से इन सब चीज़ों को समझते भी हैं। मुझे ये बताइए कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर, मैं यहाँ दुरुस्त करूँगा, मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर जो चर्चाएं तेज हुई हैं, उसमें यदि ध्यान रखा जाता है तो क्या जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा जाएगा या फिर क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जाएगा कि हाँ ठीक है, इस इलाके से हमारे पास मंत्री कम बनाए गए थे तो इस बार क्षेत्रीय हिसाब से भी उसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए? देखिए, दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण होती है, जातीय और क्षेत्रीय। कई बार क्षेत्रीय से ज्यादा जातीय चीजें भारी होती है। सियासत में जातीय समीकरण काफी अहमियत रखते हैं। अमूमन होता है कि लोकसभा चुनाव के नजदीक मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में फेरबदल विस्तार नहीं होता है। एक उम्मीद तमाम विधायकों को रहती है और तमाम मंत्रियों को भी ये रहता है कि लोकसभा चुनाव में उसके क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस रहेगी पार्टी की, उसके आधार पर मंत्री परिषद में जगह दी जा सकती है। ये एक उम्मीद रहती है कि लोकसभा चुनाव के बाद में जो उनका क्षेत्र है वहां पर पार्टी की परफॉर्मेंस के आधार पर उनको मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, और यही संभावना अधिकतर रहती है। लेकिन पहली बार क्योंकि जब भजनलाल शर्मा की टीम का जब गठन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं वो जो जातीय समीकरण थे वो पूरी तरीके से नहीं चल पाए थे, और तभी से ये चर्चा थी कि जब बाबू बालकनाथ को जगह नहीं मिली थी। देखिए, मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा कि वसुंधरा राज्य की जब सरकार थी तो जसवंत यादव मंत्री थे, और अशोक गहलोत सरकार थी तो राजेंद्र यादव, किसी न किसी यादव को मंत्री जरूर बनाया जाता है। तो ऐसे रिस्क पार्टी नहीं लेना चाहती है चुनाव में, क्योंकि पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो जवाहर सिंह मैडम को गुर्जर समाज से जो मंत्री बनाया गया है उनको राज्य मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में जब भी मंत्री परिषद का विस्तार हुआ तभी से इस तरीके की चर्चाएं थी, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को भापने में पार्टी कामयाब हुई है, और इसीलिए लोकसभा से पहले बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। क्योंकि हालांकि पहले इस तरीके की चर्चा नहीं थी, पहले यही मानकर चला जा रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद में ही कुछ होगा, लेकिन क्योंकि लोकसभा जब चुनाव होते हैं कोई भी, तो पार्टियां कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, और सबसे ज्यादा जातियों को साधना ही बड़ी चुनौती होती है। उत्तर भारत में ये किस तरीके की चुनौती रहती है राजनीतिक दलों के सामने, ये किसी से छुपी नहीं है। अधिराज, एक चीज और आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि नए दौर की बीजेपी है, ये कब क्या करेगी, चाहे टिकटों की घोषणा में मान लीजिए या फिर उसके दूसरे फैसले मान लीजिए, ये अमूमन देखिए पिछले कुछ वक्त से, या आप समझ लीजिए कि 10 साल से कुछ नजर भी आने लगा है जब से मोदी सरकार अस्तित्व में आई है। और क्या ये बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है? क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार, जब मंत्रिपरिषद का विस्तार जब पहली बार किया गया था तो उस दौर में भी ये संख्या, जो बचे हुए मंत्रियों की संख्या थी करीब आधा दर्जन, इसको भरा जा सकता था, लेकिन इसको रखा गया। तो क्या ये लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही खाली छोड़ी गई होगी, लगता है आपको ऐसा? देखिए, बिल्कुल पहले इसी तरीके को लेकर था, लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी में पैरेलल संगठन की बात की जाए तो संगठन में जिस तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं, लोगों को संगठन में शिफ्ट किया जा रहा है, संगठन में युवा चेहरों को उन तमाम जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है अधिराज, आपको रोकूंगा मैं एक बार यहाँ पर। ये देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात के बाद में राजभवन से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका काफिला निकल चुका है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें समाचार प्लस पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं, जहां पर राजभवन में मुलाकात की है राज्यपाल कलराज मिश्र से। हालांकि शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया जा रहा है, लेकिन इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर देखिए, आपको बता दें, जो दर्शक अभी हमारे साथ में कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से, और ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। लेकिन प्रबल संभावनाएं, प्रबल उम्मीद इस बात को लेकर भी है कि राजस्थान में मंत्रिमंडल के, मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर भी दोनों ओहदेदारों के बीच में चर्चा हुई हो। ये चर्चा यहां पर होना माना जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी
राजभवन की तरफ से या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोगों की तरफ से निकलकर सामने नहीं आई है कि राजस्थान में क्या मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। लेकिन जानकारी जो मिल रही है, जो जानकार है, जो सूत्र है, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जा सकता है।